जय श्री राम। भजन भागीरथी के अहविल पर्वा में आप सभी का सादर स्वागत। आप श्री को जय श्री हरिओम। आज अपन सत्संग के विषय में आज का प्रसंग अपना रहेगा शेरगढ़ के महान साधक भाग 1 में सिद्ध गुमान भारती जी गढ़ा। शेरगढ़ परगना आदि काल से शूरवीरों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहां शीश कट जाने के बाद भी धड़ सैकड़ों कोस तक लड़ता रहा। ऐसे जुंजारू शूरवीर की धरा ये शेरगढ़ रही है। तो उस वीरों के साथ साथ भी इस धरती पर संत सिद्ध साधक भी हुए हैं, जिन्होंने योग साधना करके सशरीर दिव्यता प्राप्त की है। राव गोगादेव राठौड़ जैसे कई सिद्ध महात्मा हुए हैं, जिन हरिराम जी जिन्होंने साधना के द्वारा दिव्य शरीर में जो साया तक को मिटा दिया था, उस पसीना साया कुछ भी नहीं होता था, ऐसी दिव्यता प्राप्त कर ली थी इस शेरगढ़ की। तो उसी कड़ी में एक सिद्ध गुमान भारती जी महाराज भी संत में हैं। शेरगढ़ की परिस्थितियां हमेशा विषम रही है, जिससे विषम परिस्थितियों में पले हुए लोग भी बड़े मेहनती, ईमानदार और वीर हुए। यानी संत सती और शूरमाओं की त्रिवेणी सरिता सदियों से शेरगढ़ में बही और बह रही। शेरगढ़ स्वतंत्रता से पूर्व अगर परिवेश देखें तो विकासों से तो कोसों दूर था, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, और वैश्विक विकास क्रम के अनुरूप आज भी न्यून अति न्यून विकास हुआ है, लेकिन हुआ जरूर है आजादी के बाद। तो हम परिचय करते हैं इस क्षेत्र का। मारवाड़ और जैसलमेर राज्य के बीच सीमांत प्रदेश शेरगढ़ कहलाता है। शुष्क और अर्धबंजर विस्तृत मरुप्रदेश में विरल और विशृंखल बसे गांव तथा ढाणियां हैं। शिक्षा और विकास से कोसों दूर लोक जीवन अकालों और अभाव में भी त्रस्त, अकालों और अभाव में त्रस्त कठिनतम और अकल्पनीय जीवन संग्राम से जूझती जीवन धारा रही। सामान्यतः 15-20 किलोमीटर दूर से पेयजल की प्राप्ति, अकाल में अनाज नहीं, पेड़ की साल सबड़े खाकर भी जीवित रहना एक अदम्य जीविका, अकल्पनीय अविश्वसनीय दृश्य, परंतु नितांत सत्य की इतनी विकट परिस्थितियों में भी जीवन का उष्ण सूखा न क्षीण हुआ, जीवंत मर्यादित और संयमित पुरुषार्थ से लबरेज मान्य मूल्यों को बेजोड़ रंगमंच ये थड़ शेरगढ़, जो शेरगढ़ परगना रे नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहा है 18 पानी ऊंडो जो मिनख भी ऊंडो शिशलो नहीं। इस जीवनी शक्ति के प्रणेता प्रकाश पुंज ये साधक संत महात्मा वो परोपकारी विभूतियां, जिनकी अमृतम वाणी के कारण लोकमानस में निराश हुआ न टूटा, बल्कि इन साधकों की ज्ञान भक्ति और कर्म की त्रिवेणी ने यहाँ ऋत चक्र को जीवंत रखा, थामे रखा। इस अंचल का कोई गांव इन विभूतियों से वंचित या उपेक्षित नहीं रहा। हर गांव में ऐसी दिव्य विभूतियां हुई है। यदि कोई गांव इन साधकों से अछूता या अहमंक रहा तो वो कूरकाल की योनि में खो गया, कूरकाल की यवनिका में खो गया, निशेष हो गया। यानी आज हम जिस सिद्ध महात्माओं की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे हर गांव में संत महात्मा हुए हैं, जो एक शेरगढ़ के साधक नामक, शेरगढ़ के महान साधक नामक पुस्तक प्रकाशित है, किशन सिंह राठौड़ राही सर द्वारा संपादित, प्रकाशित और लिखित है। उसमें लगभग हर गांव के जो सिद्ध संत महात्मा हुए उनका विवरण मिलता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार नित्य अवतार के रूप में धर्म संस्था प्रथाएं संभवामी युगे युगे का ये अमूर्त शंकराद इस बालुका के कण कण से होता रहा, होता रहेगा। सिद्ध गुमान भारती दोहा। भूपत अखेट निकलते कर अश्वारूढ़ बंदूक, किसन निशान संदानते ठाकर अश्व शतुक।
गुमान धुणे आविया धरे शीर्षासन ध्यान, ठाकुर संत सेवा करी अभिलाषा पूर्ण मान। वैरागी संत हो गया भरिया ऋण बंदूक, किसन टूटे विश्वास में संत वचन नहीं सूख। महासिद्ध कुमार भारती का पूर्व आविर्भाव लोहगढ़ पंजाब में ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपने बचपन से तपस्या प्रारंभ कर दी। गुरु गुलाब भारती से भेंट हुई। गुरु सेवा सनिधि में कुछ वर्ष तपस्या के बाद आप घूमते घामते दूदू नामक ग्राम एक जयपुर के पास में वहां पधारे। दूदू के ठाकुर भवानी सिंह की कोई संतान नहीं थी, तो ठाकुर ने 3 वर्ष साधुओं की सेवा चाकरी की, परंतु अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकी। यानी जो पाटवी ठाकुर थे उनके अनुज थे भवानी सिंह जी उनकी। तो ठाकुर को साधुओं से वैराग्य हो गया। कोई साधु ढूंढने पर आते तो ठाकुर उसी वक्त निकाल देते। कुमार भारती जी घूमते घामते वहीं ढूंढने पर आ गए। थोड़ा विश्राम किया, शीर्षासन लगाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। इतने में ठाकुर भवानी सिंह का सवा अश्व आरूढ़ होकर आखेट की खोज में निकले। धूणा पर शीर्षासन लगाए हुए साधु को देख लिया। ठाकुर ने कहा, साधु बाबा यहां से चले जा, वरना गोली चला दूंगा। साधु ने ध्यान लगाया कि मैंने इससे कुछ मांगा नहीं, धूणा पर ध्यान कर रहा हूं, ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्या कारण है। ध्यान द्वारा ज्ञात हुआ कि इनकी अभिलाषा पूर्ण न होने से साधुओं से मोह भंग हो गया। साधु बोला, आपकी मनोअभिलाषा पूर्ण होगी। ठाकुर बोला, आप जैसे कई साधुओं ने वचन दिए हैं, सब पाखंड हैं। साधु बोला, हे राजन, मैं आपके घर जन्म लूंगा और 12 वर्ष के बाद पुनः संन्यास लूंगा, अतः आप घर चले जाइए। संत मुख सु बोलिया पूर्ण अभिलाषा होय, 12 वर्ष कर कला सुन आहू पूत तो तोय। राजा यानी वो ठाकुर सोचता है कि साधु अंतर्जामी है, मैंने तो कुछ बताया नहीं, सब स्वतः मालूम हुआ, ऐसा विचार कर दरबार की ओर रवाना। महात्मा जी अपनी जन्मभूमि लोहगढ़ की ओर रवाना। यानी दूदू के ठाकुर बड़े प्रसिद्ध है शूरता के लिए, वीरता के लिए। दूदू ठिकाना है जो हमें कच्छावा वंश का ठिकाना रहा है, जहाँ के नामी ठाकुर हुए हैं। एक सोशल मीडिया के माध्यम से उनका इतिहास भी ज्ञात हुआ है कि वहाँ के जो जयपुर और अजमेर मार्ग के बीच बसे जो दूदू के 7 वीरों ने जयपुर के खातिर युद्ध में सिर कटाए थे, तब उनके वंशजों को दूदू को जागीर मिली थी। आज के बाद रामगंज यानी आज़ादी के बाद रामगंज बाजार स्थित दूदू हाउस जागीरदारों की पार्टी रामराज परिषद की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा। पिछले 700 साल में जयपुर को बसाने के लिए हुए युद्धों में दूदू के वीरों ने अद्वितीय वीरता का परिचय दिया था, तब उन्हें दूदू की जागीर मिली। दूदू का प्राचीन गढ़ बहुत ही मजबूत है। इसके महलों में सोने की कलम से की गई अनूठी कारीगरी देख लोगों की आंखें सोच जाती। गढ़ का मोती महल, सुनहरी महल और कांच का महल शिल्प विद्या का बेमिसाल नमूना है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी ज्ञात हुई है। दूदू का पुराना नाम दूधावत था। स्वयं माधो सिंह प्रथम के समय विशुन के आनंद सिंह खंगारोत के दूदू का जागीरदार बनाया। खंगारोत कसावा वंश की उपशाखा है। आनंद सिंह का बेटा पहाड़ सिंह बड़ा वीर था, वो जयपुर राज्य का दीवान भी रहा। 28 जुलाई 1787 तुंगा युद्ध में महादजी सिंधिया और जयपुर के बीच हुए घमासान में पहाड़ सिंह ने ही सेना का नेतृत्व किया था। बारठ नाथूराम ने युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि दूदू वालों ने मराठों के सिर मतीरे की तरह काट कर खेतों में बिखेर दिए थे। इतिहासकार डॉक्टर राघवेंद्र सिंह मनोहर ने लिखा कि शेखावटी में जॉर्ज थॉमस की सेना से पहाड़ सिंह लड़ा और सिर कटने के बाद वीर गति को प्राप्त हुआ। पहाड़ सिंह का भतीजा बहादुर सिंह लड़ते हुए सिर कटने के बाद भी जुझार पर लड़ा। बहादुर सिंह की जुझार के रूप में पूजा होती है। पहाड़ सिंह के पोते फतेह सिंह ने पुष्कर तीर्थ की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। शहीद फतेह सिंह की पुष्कर में छतरी बनी हुई है। पहाड़ सिंह के 3 बेटे भी तुंगा युद्ध में शहीद हुए और उनके ने मराठों की तोपें सिंध युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए जयपुर को भेजे दिलाई। युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले दूदू के खंगारोत वीरों को हिंडौन में रशीदपुर व सारण्य गांवों की जागीर मिली। दूदू का राठौड़ सालदार भी युद्ध में काम आया, तब उसके वंशों को नारन की जागीर मिली। आज़ादी के बाद दूदू के भानु प्रताप सिंह रामराज पार्टी से विनय बनी। यानी उनका ये पारिवारिक इतिहास जो जहाँ के जो ये क्षत्रिय क्षत्रप हुए हैं, ठाकुर हुए हैं, बड़े ही वीर शूर हुए हैं। और जो शूर होता है जिसमें
सूरता होती है वही सिद्ध और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि साधना एक खांडे की धार है, हर किसी के वश की बात नहीं है। तो यह वचन देकर के साधु लोहगढ़ पंजाब की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ शिष्य ज्यादा थे और लोहगढ़ जाकर महात्मा जी ने स्थूल शरीर समाधिस्थ कर दिया। ठाकुर भवानी सिंह कच्चावा ठिकाना दूदू के घर रानी हरि कंवर की कोख से पुत्र की प्राप्ति हो गई। समय आने पर जैत ब्राह्मण ने नक्षत्र देखे, सखियों ने मंगल गीत गाए, शहर में सौंद सानंदी आनंद की लहर फैली। ज्योतिष ने नक्षत्र देखकर कुमार नाम दिया, पूर्व नाम भी गुमानी था। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर पिताजी से कहा, यानी समय जाते जब खुशी और आनंद होता है तो समय कब व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। 12 वर्ष पूर्ण होने पर पिताजी से कहा कि अब मेरे वचन पूर्ण हो गए हैं, अतः वचन अनुरूप आज्ञा श्री। पिताजी ने भी कहते हैं कि आज्ञा थी। बरस 12 पूर्ण हुए, गुमान गुरु चरण जाय, गुलाब भारती भेटते गुरु स्तुत्या गाय। गुरु स्तुत्या गाय खुले, गुरु शिष्य पूर्व हेते, सतगुरु मन गण हर किया, सिर पर पंजा देते। कछु दिन गुरु चरण न रहे, आबू गमन मन हरख, कहे किशन धरे ध्यान, संत अखंड 11 वर्ष। गुमान घर त्याग कर सीधे पूर्व गुरुद्वारा गुरा भारती के चरणों में पहुंचे, क्योंकि जो जागृत योगी होता है उन्हें पूर्व का सब कुछ ज्ञात होता है। और गीता में भी कहा है कि जो पूर्व की जितनी साधना होती है वह अगले जन्म में ज्यों की क्यों रहती है, उसका हर्ष नहीं होता है, और जहां से साधना छूटी वहां से पुनः शुरू हो जाती है। तो गुमान ने गुरु जी की स्तुतियां गाई। गुरा भारती जी ने कहा, ये स्तुतियां मेरा शिष्य गुमान बोलता था, तुमने कहां से सीखी? तब आपने कहा, गुरुजी मैंने शरीर बदल लिया। अच्छा बच्चे, गुरा भारती ने उपदेश दिए। कुछ दिन गुरु शरण में रहे, बाद में आबू पर्वत तपस्या के लिए पधार गए और 11 वर्ष बाद समाधि खोली। बाद में भक्ति प्रचार करते हुए वो सत्संग प्रवचन देते हुए गढ़ गिरनार पहुंचे, जो जूनागढ़ के पास गुजरात में है। गढ़ गिरनार ध्यान धरे, गोरख धुनी प्राचीन, सुमन शिखर मगन अवधु, पल खुली वर्ष 3 भय जमात के संगी, भ्रमण करत भू भारती, वर्ष लगे सतरंगी। जात जमाती डेवरे, गुमान गगन घर चढ़, किशन संत के ध्यान में परम पाक गड़ा गढ़। गढ़ गिरनार गोरखनाथ योगी की प्राचीन धुनी पर 3 वर्ष की अखंड समाधि में मग्न थे। 3 वर्ष बाद साधु ने फल खोली। वहां से फिर साधुओं की जमात में मिल गए। पता नहीं कितने वर्ष तक साधुओं के साथ गमन करते रहे, भ्रमण करते रहे, गिरी कंदराओं गुफाओं में साधना करते रहे। सारे देश का भ्रमण करते हुए जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में गड़ा गांव पधारे। जमात रामदेवरा जा रही थी। रात्रि विश्राम गड़ा गांव में लिया। गड़ा हिंगलाज मैया के शरण में रुके। ग्रामवासियों ने तन मन धन से सेवा की। बाप जी ने सोचा ये स्थान माला के लिए बहुत उपयुक्त है, अतः यही ठहरे। ऐसा विचार करके रात में अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण शरीर नरोगी बना दिया। गड़ा गांव की लोगों की सेवा भावना को देख करके और उस पवित्र स्थल को देख करके बाप जी ने ऐसा किया वह रुकने के लिए। साधु की ऐसी स्थिति देखकर जमात के महंत ने कहा, मेरा साधु मरणासन निकट है, साधु की युक्ति कर देना, अतः अंतिम संस्कार कर देना। ऐसा कहकर सभी साधु रामदेवरा के लिए प्रस्थान कर गए। बाप जी का तन यानी शरीर थोड़े समय बाद देखते देखते कंचन हो गया। आप तो पुरुष कई वर्षों तक गड़ा गांव हिंगलाज गिरी पर तपस्या में मगन रहे, सत्संग प्रवचन देते रहे। एक बार बाप जी धूने पर बैठे जप कर रहे थे, इतने में गायों के बछड़े रेंगने की आवाज सुनाई थी। तब बाप जी ने पूछा, बछड़ों की माताएं कहाँ हैं भक्तों? लोगों ने कहा, गायों तो शेखड़ा ग्राम पानी पीने के लिए गई हुई। बाप जी ने कहा, बहुत बड़ा गऊ पाप है, यहाँ कुआं नहीं है। लोगों ने कहा, बाप जी कुआं तो है परंतु पानी खारा है, पानी पीने योग्य नहीं है। स्वामी जी ने कहा, आप रात भर कुएं में से पानी बाहर निकालते रहना, कोई पीना मत। ग्रामीण जनों ने गुरु आज्ञा अनुसार काम शुरू कर दिया। रात भर पानी कुएं से बाहर निकाला। प्रातः योगीराज आए, दूर से आते हुए कहा, पानी तो भाई बहुत मीठा। अपनी सादर पानी में धोई और कहा, भाई सबसे पहले पानी पीने वाला पशु खत्म होगा। हुआ भी ऐसे ही, आज तक वो पानी मीठा है। यह है उस सिद्ध का चमत्कार।
यह है भारत के योगियों की दिव्यता। जमात जिद झेलियो गड़ा गांव माए, स्वामी जी सिंह बने देखत महंत नाथ। यानी योग साधना जब करते हैं तो सिद्धियां स्वतः आती हैं, वृक्ष हम लगाते हैं, छाया फल लकड़ी स्वतः मिलती है। और सिद्धियों का सदुपयोग यानी समय समय पर सिद्धियों की आवश्यकता होती है, वह सिद्ध लोगों ने किया भी है। तो उस समय साधुओं की एक जमात गांव गांव घूमती हुई आई। तो जो साधुओं को कहीं रसोई लेते थे, कुछ लगान लेते थे, कुछ साधुओं का परीक्षण भी करते थे, इसलिए वह घूमते थे। एक बार गड़ा गांव में भी साधुओं की जमात ठहरी। सुविगमान भारती ने गुरु जी की सेवा में स्तुतियां बोली, शंख बजाया, जिनसे पता लगा कि यह कोई साधु रहता है। साधु महंत ने 2 आदमी बाप जी को बुलाने के लिए भेजे। तो चेलों ने जाकर गुमान भारती को कहा, महंत जी आपको बुला रहे हैं। बाप जी ने कहा महंत जी को कहें यहीं आ जाओ। क्रोध से लाल होकर दोनों साधु महंत के पास पहुंचे और कहा कि बाबा ने कहा है कि यहीं आ जाए। महंत ने क्रोधांध होकर कहा मेरे साथ चलो, अभी का अभी बाबा को खत्म कर देते। कहाँ है बाबा? यानी खत्म क्या, उस तमोगुण आ गया कुछ, क्योंकि वे जमानत के महंत थे और गांव का बाबा ऐसे कह दे तो क्रोध आ गया, तमोगुण प्रकट हो गया और उसको कुछ यात्राएं देने के लिए वहां से आते हैं। तो आगे महंत व पीछे मंडली आते हुए गुमान भारती को दिखाई दी। तो बाप जी का वहाँ एक मकान बना हुआ था आयताकार, जिसको हम पड़वा कहते हैं। तो उस पड़वा के अंदर चले गए। बाहर 2 शिष्य बैठे थे। महंत ने कहा यही है बाबा? शिष्य कहते नहीं जाता। महंत पूछता है कि बाबा कहाँ है? बाहर बैठे शिष्य अंदर इशारा करते हैं। महंत ने दरवाजे के अंदर देखा तो मकान की लंबाई के समांतर एक शेर पड़ा है। महंत जी घबरा गई, सुपके से माफी मांगकर सीधे रवाना हो गई। थोड़ी देर से बाप जी बाहर आए। चेलों ने कहा ऐसे साधु आए थे, आप अंदर थे? हाँ मैं तो अंदर था। बाप जी ने महंत का घमंड देखकर सबक सिखाया और आगे किसी को दुख नहीं देंगे, इसके लिए उनको कहा। यदि बाहर आए फिर साधुओं ने क्षमा याचना की और कहा कि हम कभी भी किसी को कष्ट नहीं देंगे और चुपचाप हंसना। कई वर्षों के बाद में एक 35 साधु और बाप जी के पास पधारे। वे अच्छे साधु थे, बाप जी के महरमी साधु थे, यानी उच्च साधना में थे। उनके साथ में बाप जी हिंगलाज देवी, यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, जो शक्तिपीठ, पैदल रवाना हो गए। वहाँ देवी के दर्शन के लिए गए और वहाँ दर्शन किया और कहते हैं कि वहाँ जीव हंसा बंद करवाई, ऐसा कहा जाता है कि बेल में। वहाँ से पुनः रवाना हुए। घूमते घूमते सोलंकी तला की सीमा सिराइसर में प्रवेश किया। वहाँ पर एक भाटी परिवार के वहाँ के हुक्का पीने के लिए अग्नि व जल मंगवाया। बाप जी हुक्का पीते थे। तो भाटी राजपूत ने कहा यहाँ कोई आग जल नहीं है, क्योंकि वह पता नहीं किस हिसाब से कह दिया, चले जा बाबा। तो बाप जी ने सोचा ये और किसी भूखे प्यासे को दुख देगा, इस विषम परिस्थिति में भी अगर व्यवस्था नहीं कर सके, अतः सबक सिखाएं तो उसको साफ दे दिया। बाप जी ने कहा अग्नि बहुत होगी बच्चा, पानी तो 7 पीढ़ी में भी नहीं होगा तेरा, यानी कई वर्षों तक नहीं होगा। 7 पीढ़ी अगर कहीं मिलेगा तो खारा ही मिलेगा। बाप जी रवाना हो गई। आगे पीरदान सिंह जी नाम के गोगादेव थे, जो अपने एक खेत में यानी विराजे हुए थे। वहाँ पशुओं के बाड़े वगैरह बने हुए थे। तो बाप जी को आते हुए देखकर हुक्का तैयार किया। साफ ठंडे पानी का जग भर कर, जो भी बर्तन था भर करके, जगमग भर करके सामने खेजड़ी के वृक्ष के पास गए और वहाँ आसन लगाया बाप जी का। तो वहाँ पर बाप जी ने पानी पिया, हुक्का खींचा पिया और इतने में भाटी मोहल्ले में दावा आनंद दिखाई दिया। ठाकुर ने कहा बाप जी वो क्या हो रहा है, लाइन लग गई, हम जाते हैं। तो बाप जी ने कहा कि इनके अग्नि नहीं थी, अग्नि बहुत है, आप मत जाओ। तब ठाकुर ने कहा बाप जी गरीबों को उबारो बाप जी, उधार करो, माफ करो। अच्छा बच्चे ये झोंपड़ा जलकर शांत हो जाएगा। बाप जी ने वचन दिया 3 पीढ़ी तक पाटवी वचन चलेगा, अफीम की कोई कमी नहीं होगी। हाँ उनको तो वचन दे दिया कि जल करके शांत हो जाएगा, दूसरा नहीं जलेगा, पानी 7 पीढ़ी में नहीं मिलेगा खारा। लेकिन उस ठाकुर ने सेवा की थी, उसको वचन दे दिया कि तुम्हारी 3 पीढ़ी तक पाटवी वचन चलेगा और अफीम की कोई कमी नहीं आएगी। कितनी मनवार करते थे।
फिर हिंगलाज मैया की परिक्रमा करके वापसी गढ़ा पधारे। ग्रामवासियों ने बनाकर स्वागत किया, इन्हें बनाकर के लिए स्वागत करके, और रात्रि सत्संग जागरण रखा। उस समय पड़ोसी ग्राम है खिरजा, तो खिरजा में एक सोडा परिवार में आदमी का देहांत अवसान हो गया था। राजपूत ने बाप जी के मठ में लाकर उसको लेटा दिया किसी के कहने पर। तो बाप जी ने कहा सभी लोग उठकर, तो फिर क्या हुआ कि सभी लोग, रात्रि सत्संग हुआ, सुबह आरती वगैरह करके उठ करके चले गए, लेकिन वो सोया हुआ रहा, क्योंकि वो तो शव था, पड़ा हुआ। तो बाप जी ने कहा सभी लोग उठकर गए और तुम अभी तक लेटे हुए, उठकर अपने घर जाए। इतना कहते ही मृत प्राणी जीवित होकर उठकर रवाना हो गया। ये बाप जी का ये एक भारत के योगी का एक संकल्प था। उनकी शक्ति में, उसकी वाणी में कितनी शक्ति थी। यानी शरीर से बाहर के प्राण तो कहीं नष्ट नहीं होते हैं, वो ब्रह्मांड में ही होते हैं, और उस व्यष्टि प्राण समष्टि से वापिस व्यष्टि प्राण को लाकर उसमें प्रवेश करना, एक उनकी कितनी दिव्य शक्ति थी। उस दिन तीज और सूर्यवार था। समस्त ग्रामवासियों को कहा कि अब मेरे तो माँ समाधि का समय आ गया। बाप जी ने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे होंगे, इसके अब पर्दे हो गए। तो आज सूर्यवार है, बुधवार और षष्ठ तिथि को माँ समाधि लूंगा, और ये कह करके उनको ये जागरण तय कर दिया। और जीवराज नाम के गोगादेव थे गढ़ा के, बहुत प्रेमी शिष्य थे। उनको कहा कि आप जरूर आना जीवराज। तो माँ समाधि का समय भी आ गया, सभी लोग इकट्ठे हो गए, रात्रि जागरण हो गया, सुबह समाधि का समय नजदीक आने लगा, परंतु जीवराज सिंह पहुंचे नहीं। बाप जी ने प्रातः 7:15 बजे से माँ समाधि लेनी थी और ले ली। तो समाधि पर भजन कीर्तन चल रहा था। जीवराज सिंह घर से रवाना हुए, बीसरा में बाप जी मिल गए। जीवराज सिंह ने कहा बाप जी आप समाधि लेने को कह रहे थे, हाँ चला, परंतु अब मैं घोड़ा लेकर आता हूँ, आप मठ में जावें, तब तक मैं आ रहा हूँ घोड़ा लेकर के। जीवराज सिंह मठ में पहुंचे, भजन कीर्तन चल रहा था। लोगों ने कहा आप इतनी देर से पधारे, बाप जी ने तो समाधि ले ली है। जीवराज सिंह ने कहा कि मुझे अभी रास्ते में मिले थे। बाप जी ने कहा मैं घोड़ा लेकर आता हूँ। इतने में इतनी वो चर्चा चल ही रही थी, और इतने में दक्षिण पश्चिम दिशा में शंख की आवाज सुनाई दी। आवाज के आधार पर वहां पहुंचे, तब 2 कुमकुम के चरण चिन्ह मिले। जहाँ आज वहाँ पुजारी बाबा सेवा पूजा करते हैं, गृहस्थ स्वामी, और जीवित समाधि पर भी गृहस्थ स्वामी जसपुरी जी सेवा पूजा करते हैं। ये 2 जगह पूजा गढ़ा में होती है। और पशुओं में किसी प्रकार की बीमारी होने पर गुमान भारती की विभूति लगाने से ठीक हो जाती है। और माँ समाधि लेते समय स्वामी जी ने कहा था कि खिरजों 16 राजपूतों का नारद मेरी समाधि पर न चढ़ाना, तो उसके लिए यह कहा था। तो बाप जी के समाधि लेने के समाधि पर जीवंत अच्छी जागृत वर्षा है और सत्संग प्रचा, और वह मठ बना हुआ है। गुमान साधु समर्थ महागढ़ा गांव से हेत दया गगोरी देख के जल मीठा कर देत हिंगलाज दर्शन ने जात दर्शन कर मैया गहे पशु बलि बंद करात वसन देत व पीर को गड़ा बदावा ठान किसन कहे मृत जन जीवा तिथि सट समाधि गुमान। गुमान भारती जी महाराज की जय हो। और गुमान भारती जी की समाधि लेने के कई वर्षों के बाद में एक साधु आए बिराई के सारण कुल में आविर्भूत हुए सिमन जी कविया। यहाँ अच्छा स्थान दे करके, जागृत जगह दे करके आपने कुटिया बना करके वहाँ साधना की थी। और वहाँ साधना करने के काल में, उस समय में आपने एक गुमान भारती जी की वेल नाम से एक काव्य रचना की थी, एक खंड काव्य, जो जिसमें सिमन जी की अनुभव वाणी भी है, जिसका नाम हरिजस मुख्यार्थी है, पुस्तक का उसमें दी हुई है। जिनके मुख्य प्रधान संपादक डॉक्टर शक्तिदान जी कविया और संपादक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी गढ़ा है। तो ये सिमन जी कविया बहुत ही डिंगल के उद्भुत कवि हुए हैं, जिसको शब्द ब्रह्म ऋषि आत्मा की उपाधि भी संपादक महोदय ने दी है। और संपादक महोदय की रचना में कि चावो कवि सिमनेज गांव बिराईरो गुणी विरचित ग्रंथ विशेष सो कवियो लुद्रेश सुत। तो उनकी एक वेल अपन आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। बेगरा भवन गुमान भारती दर्शन सन्मुख दीजो कोई जोगेश्वर दया करीजो। यह टेर है इस वेल की। शारद माय करूं सुन माना गणपत देव मनाऊं
देव गुरु मने अगिया देवो गुमोन परचा गाऊं। एक ब्राह्मण वृद्ध अवस्था जोग लियो मन भायो, लोहागढ़ में तपस्या की नींद घट उजाड़ो थायो। क्रिया धर्म अनेकों कीना नीर गंगोदक नाया, मस्त फकीरी माया त्यागी गांव दुदू लग आया। डेरा दिया शहर रे बारे ध्यान अलग जीरा धाया, स्वामी जौन शहर सगले राम दोग रसयो लाया। ठाकर तना थाटवी भाई संड शिकारो आया, क्रोधी खोण मशकरी कीनी बाबा ऊंधा किण लटकाया। वृद्ध विचार बोलिया बाबा सेवा बिनु सताया, नवे महीने पुत्र वेला थे जोनो सिद्ध आया। कूड़ी जात कूड़ी सिदाया कूड़ी पंथ हलाया, दोयो तीनों वासा दीनान अजे पुत्र नहीं जाया। वासा देव करो सोई साचा गर्भवास में आओ, 12 वर्ष में आंगणे खेलो पीछे जो कमाओ। वासा दिया ठाकरा आया मन विश्वर सोवाया, स्वामी जाय लोहागढ़ पुगार पर्दे होय पूजाया। गांव में दुदू ने भाण कसावा जोरे बालक जाया, हरि कमल राणावत माता उदर जोरे आया। भरिया थाल मोतियों आका प्रेम नक्षत्र पूसाया, जैत ब्राह्मण ज्योतिष जोवेन आसे नक्षत्र आया। पाट कुमार रूपारे पाए शुभ वेला में आया, ब्राह्मण देव ने ज्योतिष जोया नाम गुमो अंदिराया। घर घर होया हर्ग बदावा न्याती गोत्र दिमाया, दादी बेटा करे बदावान सैयो मंगल गाया। वर्ष एक ने दूजे तीजे साते समद समाया, 8वां 9वां 11वां 12वां पूर्व ले सिद्ध पाया। माता पिता सु अज्ञा मांगी सदर ज्ञान सिखाया, काशी जाय जोग कमाया जड़ रे कारण आया। अवल धरा सु जयपुर आया सदगुरु रे मन भाया, दे परिक्रमा पाए लागान लाल ध्वजा फरुकाया। 2 मास गुरुद्वारे रयान बिद बिद पूसी बातों, दे परिक्रमा पाए लागे तन पूसी कुशलातों। वर्ष 11 आबू पर रहता तत् समाधि तपिया, एक नाम रे रया आसेन आप अजप्पा जपिया। दया करी ने दूदू आया निर्गुण फेरी फेरिया, मात पिता ने मेड़ो दिनों कुटुंब यात्रा किया। 3 वर्ष गिरनार तपिया अखंड नाम रे आसे, दत्तात्रेय गुरु दर्शन दीना गोरख धुनी रे पासे। भाव स्वरूपी पैरियो भंगो चित बबूती चढ़ाया, गुलाब गुरुरा पंजा लागा पूरी करामात पाया। मैर करने स्वामी जी मिलिया अणबे ज्ञान बढ़ायो, सिमनोजी अर्ज करे स्वामी गुरु भजन सुनायो। गांव गड़े गोगादी ज्ञानी ठाकर दिसे ठावा, मंडी बौन बाबा जी बेटा जमात राती लागे दावा। परजा भली पण कड़वो पौणी आप दया उपजाई, कुए तड़ा जल मीठा कीना देव कड़ा दर्शाई। एक जमात में 80 मूर्तों आतस करके आया, जिणने बाबे परचो दीनो सिंह रूप दर्शाया। खेमनाद के खिमिया कर जो कियो जको मैं पाया, सिंह जोगीरा पांव पकड़ने सीधा पंथ हलाया। हिंगलाज ने यो हुलसियो कसरे मार्ग बुआ, महापुरुष 35 मूर्तियों उणरो साथ हुआ। सोवन मेड़ी में सड़ियों लीनी अगर धूप अपनाया, अगर धूप अपाना आगे होए अमरगिरी अगवोन जय जयकार जमाना। 5 घड़ी दिन उगो पहला अजय सगत रत आवे, जंजर माल बाजिया गहरान गिरी डूंगर गरण आवे। अगवो के हमें थे उठो चरण निकलो सारा, अलील कुंड में करो संपाड़ान परसो करो हर प्यारा। शरणा में स्वामी जी मिलिया अदपुरी गुरु भाई, धोती नाले रगवे ने दीनान करी सफल कमाई। आशा पूज कालका पूजी बूटा बकरा छोड़ाया, महादेव ने रोट सटाए ने संदर को बुलाया। परसमाई ने पासा वलिया हरक मनों में होया, गुरु सेलेरी समाधि खने सावधान होने बुआ। 8 कोसरों पेंडो करके उतरिए ऋण आया, शीर सुमंडी धाम सडाया गुरु दान दिराया। 8 कोसरों पेंडो करने अकल 8वीं आया, लालो ने जसराज कापड़ो मगर भीम पर पाया। कस गुजरात मालो लौंगियो धर पूर्वलो धाया, महादेव ने पाल कई जे गोड़ा उठे सुनाया। कोटे सर में सापों लीनी गौ कुंड में नाया, अगवेर हाथ ठूमरा दीनी लेकर कंठ लपटाया। सोवन मेड़ी में सड़ियों लीनी सरदा वेशो चाड़ो, दान मान घर सारू दीजो 10वें नाम अखाड़ो। फिरिया फेर पिसमरे घाटों अवगट घाटों आया, फिरिया फेर पिसमरी बाटों अवगट घाटों आया। घणे हरक सुन गड़े पहुंचिया बिद बिद बाती बताया। 20 थावर ने जमो राखियो बाबा साध बुलाया, घर घर होवे हरक बदायो सैयो मंगल गाया। बेदन घणी खिरजोरा बासी ज्योने पौन पिहोना, जिनने शोषणा कियो जागा उनने बाबे जीवोना। 6 बुधवार ने लीवी समाधि लिखियो पर्दो लीनो, जीवराज ने सेवक जोन ने दिन रात दर्शन दीनो। सारण जात भजनरो चेलो ठेठू लीजिया थाने,
ठेठू लजिया ठोने दया पिचारो दुविधा मेटो सन्मुख मिलदो मोने। मेहर कर स्वामी जी मिलिया अनुभव ज्ञान सुनायो सिमनो जी अर्ज करे स्वामी ने गुमान परचो गयो। जय हो गुमान भारती जी महाराज की जय हो।